एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ की ओर चल रहे थे ताकि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन से सीधे बातचीत कर सकें। उनका दिल अल्लाह की याद और उसके करीब होने की चाहत से भरा हुआ था। रास्ते में चलते चलते उन्होंने एक गरीब और असहाय महिला को देखा। महिला के चेहरे पर लंबे समय की गरीबी और दुख साफ झलक रहे थे। उसके कपड़े फटे और जीर्ण थे। टूटी आवाज में उसने कहा, हे अल्लाह के नबी मूसा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास रहने की जगह नहीं है। दिन रात भूखे रहकर जीवन काट रहा हूँ। मेरे दुख और कष्ट की कोई सीमा नहीं है। आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह से बात कर सकते हैं। कृपया आप अल्लाह से कह दें कि मुझे धनी कर दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने करुणा भरी दृष्टि से महिला की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, मैं तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह से तुम्हारे विषय में बात करूंगा। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्होंने एक अमीर व्यक्ति को देखा। वह महंगे कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी और चिंता थी। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे इतना धन दिया है कि इसे संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मेरी संपत्ति अब मेरी चिंता का कारण बन गई है। आप अल्लाह से कह दें कि मेरी संपत्ति कुछ कम कर दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, मैं भी तुम्हारे विषय में अल्लाह से बात करूंगा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। कुछ दूरी पर एक और दृश्य उनकी नजरों के सामने आया। एक युवक अपंग अवस्था में जमीन पर लुढ़कते हुए उनकी ओर आ रहा था। उसके हाथ और पैर नहीं थे। शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति और संतोष की चमक थी। उसने कहा, हे अल्लाह के नबी, आप सीधे अल्लाह से बात कर सकते हैं। कृपया आप अल्लाह से पूछें कि मुझे हाथ पैर बिना क्यों भेजा गया। इसका अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या लाभ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मैं इस विषय में भी अल्लाह से बात करूंगा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ की ओर बढ़ते रहे ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने का अवसर प्राप्त कर सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर पहुंच गए और वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करने के लिए रुके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे पूछा, हे मूसा, आज क्या खबर लेकर आए हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं रास्ते में एक महिला से मिला। वह बहुत गरीब है। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। दिन रात कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही है। उसने आपसे यह पूछा कि आप उसे धनी क्यों नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उत्तर दिया, हे मूसा, तुम उसे कहो कि अगर वह मेरी हर स्थिति में शुक्र अदा करेगी तो उसकी रोजी और जरूरतें पूरी होंगी। कुछ ही दिनों में मैं उसे धनी बना दूंगा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, एक और व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। वह बहुत धनवान है। उसने आपसे कहा कि उसकी संपत्ति बहुत बढ़ गई है और वह इसे संभाल नहीं पा रहा। वह चाहता है कि आप उसकी संपत्ति कम कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, तुम उसे कहो कि वह हर हाल में मेरा शुक्र अदा करे। वह हमेशा मेरी प्रसन्नता में संतुष्ट रहता है। उसका यह अमल उसे और संपत्ति देता है। अगर वह संपत्ति कम करना चाहता है तो उसे अपने शुक्र अदा करने की आदत छोड़नी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, मेरे सामने एक और व्यक्ति आया। वह अपंग है। उसके हाथ और पैर नहीं हैं। उसने आपसे पूछा कि उसे अपंग बनाकर पृथ्वी पर क्यों भेजा गया। उसका जीवन कठिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, मैंने उसे इसलिए बनाया कि उसके द्वारा मैं जहन्नुम के छिद्र बंद करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरानी से कहा,
हे अल्लाह, उसे अपंग भेजा और फिर उसके द्वारा जहन्नुम के छिद्र बंद किए जाएंगे, यह कैसे संभव है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उत्तर दिया, हे मूसा, मैंने उसे इस विशेष कार्य के लिए बनाया है। उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि वह मेरे आदेश से जहन्नुम के छिद्र बंद करे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातचीत समाप्त की और तूर पहाड़ से नीचे उतरकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में सबसे पहले उनका सामना उसी अपंग व्यक्ति से हुआ। युवक उत्सुक होकर बोला, हे अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे बारे में क्या कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम्हारे द्वारा वह जहन्नुम के छिद्र बंद करेंगे। अपंग व्यक्ति ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आश्चर्य व्यक्त किया और आगे बढ़ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ते हुए उस अमीर व्यक्ति से मुलाकात की। अमीर व्यक्ति ने पूछा, हे अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे बारे में क्या कहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप हर हाल में उसका शुक्र अदा करते हैं। यही आपका विशेष अमल है। यही कारण है कि मैंने आपको बहुत संपत्ति दी है। अगर आप शुक्र अदा करना बंद करेंगे और नाशुक्री करेंगे तो आपकी संपत्ति कम कर दूंगा। अमीर व्यक्ति ने कहा, हे अल्लाह के नबी, मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किए बिना नहीं रह सकता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं हमेशा अल्लाह का धन्यवाद करता रहूंगा। मेरी आदत है कि हर हाल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और विदा लेकर आगे बढ़े। इस बार उनकी मुलाकात उसी गरीब महिला से हुई। महिला ने पूछा, हे अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे बारे में क्या कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तुम्हें अमीर बनाएंगे। इसके लिए तुम्हें नियमित रूप से मेरा शुक्र अदा करना होगा। चाहे भूखी रहो, चाहे कठिनाई में हो, हर हाल में अल्लाह का धन्यवाद करना होगा। महिला क्रोधित हुई और बोली, हे अल्लाह के नबी, आप मेरी स्थिति समझिए। मैं बहुत कष्ट में हूँ। ऐसे कठिनाई में मैं अल्लाह का शुक्र कैसे अदा कर सकती हूँ? मैं उस दिन अल्लाह का धन्यवाद करूंगी जब आप मुझे संपन्न बना देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने महिला से विदा लिया और आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, पीछे मुड़कर देखो। जब मूसा अलैहिस्सलाम पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि महिला की झोपड़ी अचानक हवा में उड़ गई। महिला चिल्लाई और रोने लगी, मेरा आखिरी ठिकाना भी उड़ गया। अब मैं कहाँ रहूंगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, अगर यह महिला हर हाल में मेरा शुक्र अदा करती तो उसकी झोपड़ी को कोई नुकसान नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम इस अद्भुत दृश्य को देखकर चुपचाप आगे बढ़े और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, उनके बुढ़ापे के समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मलाकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को उनकी ओर भेजा। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आपकी रूह कब्ज करने के लिए भेजा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम किस दिशा से मेरे अंदर प्रवेश करोगे? अज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपके मुंह से अंदर प्रवेश करूंगा और आपकी रूह कब्ज करके बाहर निकल जाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस मुंह से मैंने सीधे अल्लाह से बात की है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। अज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो मैं आपकी नाक से अंदर प्रवेश करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, जब मैं तूर पहाड़ पर अल्लाह से बात करता था तो मैंने इस नाक से जन्नत की खुशबू और अल्लाह की तजल्ली महसूस की है। इस नाक से भी तुम अंदर नहीं जा सकते। अज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो मैं आपकी आँख से प्रवेश करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, मैंने इस आँख से अल्लाह के नूर की तजल्ली देखी है। इस आँख से भी तुम अंदर नहीं जा सकते।
इस पर अज़राइल अलैहिस्सलाम थोड़े भ्रमित और गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा, हे अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपकी रूह लेने की अनुमति दी है। मैं जिस दिशा से चाहूंगा उसी से प्रवेश करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम क्रोधित होकर अज़राइल को जोर से थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ इतनी शक्ति वाला था कि अज़राइल की एक आंख जमीन पर गिर गई। इसके बाद अजराइल अलैहिस्सलाम अपनी आंख लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चले गए और कहा, हे अल्लाह, आपने मुझे उस व्यक्ति की रूह लेने को भेजा है जो बहुत गुस्सैल है। उसने मुझे मुंह, नाक और आंख से अंदर जाने से रोका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजराइल की आंख ठीक कर दी और कहा, इंतजार करो, मैं देखता हूँ कि मूसा की रूह कैसे ली जा सकती है। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जीवन की आयु बढ़ाने का विकल्प दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, यदि तुम दुनिया में और जीना चाहते हो तो एक गाय की पीठ पर हाथ रखो। तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल हैं, हर बाल के बदले मैं तुम्हें 1 साल की आयु दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल हैं उतनी आयु मैंने तुम्हें दी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, मुझे इस लंबी आयु की आवश्यकता नहीं है। अगर एक दिन मरना है तो देर करने से क्या लाभ, अभी मरना बेहतर है। इस कठिन जीवन को जीने से अच्छा है कि मैं आपका दीदार प्राप्त करूं। मेरी रूह को कब्ज कर लें। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक आखिरी अर्जी भी की। उन्होंने कहा, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी एक दुआ सुने। मैं आखिरी बार आपका दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अनुमति दी और कहा, ठीक है, कल तूर पहाड़ पर आओ। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 70,000 नूर के पर्दे से उन्हें थोड़ी तजल्ली दिखाई। यह दूसरी बार थी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नूर की तजल्ली देखी। पहली बार में वे बेहोश हो गए थे, लेकिन दूसरी बार उन्होंने आनंदपूर्वक नूर का अनुभव किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, मेरे पास एक छोटी सी दुआ है, कृपया इसे कबूल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा, तुम क्या दुआ करना चाहते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, मेरी बनी इस्राइल जाति कयामत तक रिस्क की कमी से न जूझे, उन्हें भरपूर रिस्क दें। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, अपनी लाठी से पहाड़ पर चोट करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी से चोट की और पहाड़ से एक नदी निकल आई। अल्लाह ने कहा, अब पानी पर लाठी से चोट करो। जैसे ही मूसा ने पानी पर चोट की, पलक झपकते ही नदी के अंदर से एक विशाल पत्थर निकला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी से उस विशाल पत्थर पर चोट की। पत्थर के अंदर से एक हिरण बाहर आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ध्यान से देखा कि हिरण के मुंह में ताजा घास रखी हुई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, तुमने क्या देखा? इस हिरण के मुंह में ताजा घास है। मैंने इस पहाड़ के अंदर नदी बनाई, नदी के अंदर पत्थर रखा और उस पत्थर के अंदर यह हिरण रखा। इस हिरण को भी मैंने जीवित रखा और उसे खाने के लिए घास दी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, यह सब सिर्फ बनी इस्राइल जाति के लिए नहीं है। मैंने दुनिया में जितने भी प्राणी बनाए हैं उनके लिए मैं जीविका की व्यवस्था करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी बातचीत समाप्त की और तूर पहाड़ से नीचे उतरकर घर की ओर बढ़े। रास्ते में वे एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि 6 लोग एक कब्र खोद रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इस इलाके के आसपास कोई बस्ती नहीं है तो आप किसकी कब्र खोद रहे हैं? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, दूर एक गांव में किसी का निधन हुआ है, हम उसका शव यहीं दफनाएंगे, इसलिए कब्र खोद रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा,
आप तो अल्लाह के नबी हैं। कब्र खोदने में मैं मदद करूंगा। उन्होंने अपने हाथों से कब्र खोदनी शुरू की। जब कब्र खोदने का काम समाप्त हुआ तो 6 लोगों ने कहा, हे अल्लाह के पैगंबर, मृतक दिखने में कुछ आपका जैसा है। हम सुनिश्चित होना चाहते हैं कि कब्र सही है या नहीं। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कब्र में लेटकर उसकी जांच की। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां लेटकर बहुत आराम और संतुष्टि महसूस की। इसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जन्नत से एक सेब लाने को कहा और मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वह जन्नती सेब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाकर दिया और कहा, हे अल्लाह के पैगंबर, इतने समय तक जो लोग आपके साथ कब्र खोद रहे थे वे वास्तव में इंसान नहीं थे। वे सभी अल्लाह के फरिश्ते थे। यह सेब जन्नत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए भेजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशी के साथ वह सेब खाया। जैसे ही उन्होंने सेब का पहला काटा लिया, उसी क्षण फरिश्ता हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम उनके शरीर के भीतर प्रवेश करके उनकी रूह को कब्ज कर लिया। यह पूरी घटना बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत थी। जितने समय तक मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में लेटे रहे और फरिश्तों ने उनके शरीर को संभाला, उन्होंने देखा कि हर चीज बड़ी सफाई और शांति के साथ की जा रही है। फरिश्तों ने मूसा अलैहिस्सलाम को स्नान कराया और उनके शरीर को जन्नती पोशाक से ढक दिया। उस समय हजारों फरिश्तों की मौजूदगी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जनाजा संपन्न हुआ। इसके बाद फरिश्तों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में दफनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस विशेष रूप से मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के निशान मिटा दिए ताकि कोई भी व्यक्ति यह न जान पाए कि यहाँ कोई दफन है। यह विशेष व्यवस्था इसलिए की गई ताकि अगर कोई जानकार बने तो वह मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को केंद्र बनाकर किसी प्रकार की पूजा या शर्क में न डाल सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सुरक्षा और रहस्य के अनुसार मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को अदृश्य कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस अद्भुत यात्रा, उनके अंतिम दिनों और अल्लाह के साथ उनके संवाद ने सभी घटनाओं को एक चमत्कारी और प्रेरणादायक रूप दिया। उनका जीवन, उनकी मृत्यु और उनके कार्य अल्लाह की हुकूमत और तौफीक का प्रमाण थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के अद्भुत दफनाने के बाद फरिश्तों ने पूरी प्रक्रिया बहुत ही सावधानी और श्रद्धा के साथ पूरी की। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के शरीर को सावधानी पूर्वक ढककर और स्नान कराकर उन्हें सम्मान दिया। हजारों फरिश्तों की मौजूदगी में जनाजा संपन्न हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की विशेष हुकूमत के अनुसार उनके दफनाने के स्थान के सभी निशान मिटा दिए गए। फरिश्तों की यह व्यवस्था इसलिए थी ताकि कोई भी व्यक्ति यह न जान पाए कि मूसा अलैहिस्सलाम इसी स्थान पर दफन हैं। यदि किसी ने जान लिया तो वे मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को केंद्र बनाकर किसी प्रकार की शर्क और गलत पूजाओं का माध्यम बना सकते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी कब्र पूरी तरह सुरक्षित और अदृश्य रहे। इस बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में बिताई गई जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण कार्य और उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ संवाद उनके जीवन का अद्भुत अध्याय बन गए। गरीब महिला, धनी व्यक्ति और अपंग युवक के साथ उनके अनुभव यह दिखाते हैं कि अल्लाह की हुकूमत हर स्थिति में काम करती है और हर प्राणी के लिए उसकी योजना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपंग युवक के माध्यम से जहन्नुम के छिद्र बंद करने का कार्य सुनिश्चित किया। धनी व्यक्ति की संपत्ति और उसके शुक्र अदा करने का अमल उसे और अधिक संपन्न बनाने का कारण बना, और गरीब महिला को अगर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना आता तो उसकी झोपड़ी और जीवन की कठिनाइयां आसानी से दूर हो जातीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह यात्रा और उनकी आखिरी दुआ यह दिखाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की योजना में हर चीज का हिसाब और उद्देश्य है।
इंसान चाहे कितना भी सीमित या असहाय क्यों न हो, अल्लाह की योजना उसके जीवन में भी बड़े अद्भुत परिणाम उत्पन्न कर सकती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार के लिए रुके थे, तो उन्होंने रास्ते में जो 3 अलग अलग व्यक्ति देखे थे, उनके अनुभव अत्यंत अद्भुत और शिक्षाप्रद थे। गरीब महिला, धनी व्यक्ति और अपंग युवक, तीनों के जीवन में अल्लाह की योजना अलग अलग थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह समझा कि हर प्राणी का जीवन और उसकी परिस्थितियां अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और योजना के अनुसार होती हैं। गरीब महिला को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह सिखाया कि हर स्थिति में धन्यवाद और शुक्र अदा करने से जीवन में बरकत आती है। अगर वह अपनी कठिनाइयों के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करती, तो उसकी झोपड़ी और रोजमर्रा की समस्याएं आसानी से हल हो जातीं। धनी व्यक्ति को अल्लाह की ओर हमेशा संतुष्ट रहने और हर हाल में धन्यवाद करने की आदत ने उसे और संपन्न बनाया। यदि वह नाशुक्र रहे तो उसकी संपत्ति कम हो जाती। अपंग युवक, जिसे हाथ पैर नहीं मिले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के विशेष उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। उसकी रूह और जीवन के माध्यम से अल्लाह ने जहन्नुम के छिद्र बंद करने का कार्य तय किया। यह दिखाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर प्राणी को किसी न किसी विशेष उद्देश्य से बनाता है और उनका जीवन पूरी तरह उसकी योजना का हिस्सा होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह भी देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी योजना के अनुसार प्रकृति और जीव जंतुओं के लिए भी व्यवस्था बनाई थी। पहाड़ के अंदर नदी, नदी के भीतर पत्थर और उस पत्थर के अंदर हिरण, यह सब जीविका और जीवन की सुरक्षा का अद्भुत उदाहरण था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर प्राणी के लिए अपने अद्भुत और अदृश्य तरीके से व्यवस्था बनाई थी। इस पूरी यात्रा और घटनाओं ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह समझाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की योजना में हर स्थिति का एक उद्देश्य है। इंसान चाहे जितना भी सीमित या असहाय क्यों न हो, उसका जीवन और कार्य अल्लाह के आदेश और नीति के अनुसार ही फलित होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ से घर की ओर जाते समय रास्ते में यह देखा कि कितनी अद्भुत घटनाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन की योजना के अनुसार घट रही थीं। वे समझ गए कि हर इंसान, चाहे गरीब हो, धनी हो या अपंग हो, अल्लाह की मर्जी से ही अपनी स्थिति में है। गरीब महिला की झोपड़ी को हवा से उड़ जाना, धनी व्यक्ति की संपत्ति का बढ़ना और अपंग युवक का हाथ पैर न होना, इन सभी घटनाओं में एक विशेष उद्देश्य छिपा हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें यह महसूस हुआ कि हर प्राणी के जीवन में अल्लाह की योजना अद्भुत है। गरीब महिला को हर हाल में शुक्र अदा करने की शिक्षा दी गई। अगर वह अल्लाह का धन्यवाद करती तो उसकी मुश्किलें कम हो जातीं। धनी व्यक्ति की संपत्ति और उसके शुक्र अदा करने का अमल उसकी संपत्ति बढ़ाने का कारण बना। अपंग युवक के जीवन के माध्यम से अल्लाह ने जहन्नुम के छिद्र बंद करने का कार्य तय किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जीव जंतुओं के लिए भी अद्भुत व्यवस्था की है। नदी, पत्थर और हिरण और हर जीव के लिए भोजन और जीवन का प्रबंध, यह सब अल्लाह की योजना का हिस्सा है। अल्लाह हर प्राणी के जीवन में व्यवस्था करता है और किसी को भी अनदेखा नहीं करता। इस यात्रा ने मूसा अलैहिस्सलाम को यह सिखाया कि हर इंसान की स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अल्लाह की योजना में उसका एक उद्देश्य होता है। इंसान अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों और खुशियों दोनों को समझे और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह भी अनुभव किया कि अल्लाह की योजना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे इंसान कितना भी अज्ञान क्यों न हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की योजना हर स्थिति में पूरी होती है। हर प्राणी, हर घटना और हर परिस्थिति में अल्लाह का एक अद्भुत और गहरा मकसद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब घर की ओर बढ़ रहे थे,
तो उन्होंने देखा कि रास्ते में लोग एक विशेष कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने गौर किया कि 6 लोग कब्र खोद रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, इस इलाके में कोई बस्ती नहीं है, तो आप किसकी कब्र खोद रहे हैं? उन लोगों में से एक ने उत्तर दिया, एक दूरस्थ गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, हम उसका शव यहीं दफनाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप इस कार्य में मेरी मदद स्वीकार करें, मैं खुद कब्र खोदने में हाथ बटाऊंगा। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से कब्र खोदना शुरू किया। जब कब्र पूरी तरह तैयार हो गई तो उन लोगों ने कहा, हे अल्लाह के पैगंबर, मृतक का शारीरिक गठन कुछ आपका जैसा है, हमें सुनिश्चित होना चाहिए कि यह कब्र सही है या नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कब्र में लेटकर निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि यह स्थान मृतक के लिए सही और सुरक्षित है। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां लेटकर शांति और संतुष्टि का अनुभव किया। इसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जन्नत से एक सेब लाने का आदेश दिया। यह सेब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए विशेष रूप से भेजा गया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को सेब दिया और कहा, यह सेब जन्नत से भेजा गया है। जितने समय तक आप कब्र खोद रहे थे, वे सभी इंसान नहीं थे, वे सभी अल्लाह के फरिश्ते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशी और श्रद्धा के साथ उस सेब का पहला काटा लिया। जैसे ही उन्होंने सेब का स्वाद लिया, फरिश्ता हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम उनके शरीर में प्रवेश करके उनकी रूह कब्ज कर ले गया। यह अद्भुत घटना मूसा अलैहिस्सलाम की मृत्यु का अंतिम क्षण थी। उसी समय फरिश्तों ने उनके शरीर को स्नान कराया और जन्नती पोशाक से ढक दिया। हजारों फरिश्तों की मौजूदगी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जनाजा बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। फरिश्तों ने उनके शरीर को सावधानी पूर्वक कब्र में रखा और उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ दफनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के निशान पूरी तरह मिटा दिए ताकि कोई भी यह न जान पाए कि यहाँ पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम दफन हैं। यह अद्भुत व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि यदि कोई यह जान भी लेता तो मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को केंद्र बनाकर किसी प्रकार की शर्क और गलत पूजाओं का अड्डा न बनाया जा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस योजना ने उनकी कब्र को अदृश्य और सुरक्षित रखा। इस दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में बिताई गई जिंदगी, उनके अनुभव और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उनके संवाद याद किए गए। गरीब महिला, धनी व्यक्ति और अपंग युवक के साथ उनके अनुभव इस बात का प्रमाण थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की योजना हर प्राणी के जीवन में पूरी होती है। अपंग युवक के माध्यम से जहन्नुम के छिद्र बंद करना, धनी व्यक्ति की संपत्ति और उसके शुक्र अदा करने का अमल उसे और संपन्न बनाने का कारण बनना, और गरीब महिला की झोपड़ी और रोजमर्रा की कठिनाइयां यदि वह हर हाल में शुक्र अदा करती तो दूर हो जाना, ये सभी घटनाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन की योजना का हिस्सा थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह यात्रा दिखाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की योजना हर इंसान और हर प्राणी के लिए अलग अलग तरीकों से काम करती है। इंसान चाहे कितना भी कमजोर या असहाय क्यों न हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का उद्देश्य हर जीवन में अद्भुत रूप से पूर्ण होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में बिताई गई यात्रा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उनका संवाद यह स्पष्ट करता है कि हर परिस्थिति में अल्लाह की योजना अद्भुत है। गरीब महिला की मुश्किलें, धनी व्यक्ति की संपत्ति और अपंग युवक का जीवन, तीनों ही स्थितियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की योजना का उद्देश्य स्पष्ट था। गरीब महिला को अल्लाह ने सिखाया कि हर हाल में शुक्र अदा करना जीवन में बरकत लाता है। यदि वह हर परिस्थिति में अल्लाह का धन्यवाद करती तो उसकी झोपड़ी और रोजमर्रा की समस्याएं आसानी से हल हो जातीं।
धनी व्यक्ति का हर हाल में शुक्र अदा करना उसकी संपत्ति बढ़ाने का कारण बना। अपंग युवक का जीवन जहन्नुम के छिद्र बंद करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर भेजा गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह भी देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्रकृति और जीव जंतुओं के लिए भी अद्भुत व्यवस्था बनाई थी। पहाड़ के अंदर नदी, नदी के भीतर पत्थर और उस पत्थर के अंदर हिरण, यह सब अल्लाह की योजना का हिस्सा था। हर प्राणी, चाहे वह मानव हो या अन्य जीव, अल्लाह रब्बुल आलमीन की योजना के अनुसार जीविका और सुरक्षा प्राप्त करता है। इस यात्रा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह समझाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की योजना में हर प्राणी का जीवन, हर कठिनाई और हर सुख समृद्धि का उद्देश्य है। इंसान चाहे कितना भी सीमित या असहाय क्यों न हो, उसका जीवन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और नीति के अनुसार फलित होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अनुभव यह दिखाते हैं कि अल्लाह की योजना पर भरोसा करना और हर स्थिति में उसका शुक्र अदा करना ही सच्ची सफलता है। इंसान को चाहिए कि वह हर हाल में अल्लाह के आदेश का पालन करे और हर परिस्थिति में धैर्य और संतुष्टि बनाए रखे। अंततः हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अंतिम यात्रा पूरी हुई। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी दुआ पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ की। उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की कि उनकी बनाई हुई इसराइल जाति कभी भी रिस्क की कमी का सामना न करे और उन्हें भरपूर रिस्क और जीवन की सभी आवश्यकताओं की प्राप्ति हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह दिखाया कि उनके हाथों से कितने बाल हैं और हर बाल के बदले उन्हें 1 वर्ष की आयु दी जा सकती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इतनी लंबी आयु की उन्हें आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अल्लाह की दीदार के लिए मृत्यु को स्वीकार किया और अल्लाह की मर्जी के अनुसार अपनी रूह अज़राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। फरिश्तों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का शरीर स्नान करके जन्नती पोशाक से ढक दिया और उन्हें सम्मानपूर्वक दफनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी कब्र के सभी निशान मिटा दिए ताकि कोई भी व्यक्ति इसे पहचान न सके। यह पूरी व्यवस्था इसलिए थी ताकि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को शर्क या गलत पूजा का केंद्र न बनाया जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उनके अनुभव और उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ संवाद यह स्पष्ट करता है कि हर परिस्थिति में अल्लाह की योजना अद्भुत और परिपूर्ण होती है। गरीब, धनी या अपंग, हर प्राणी के जीवन में अल्लाह रब्बुल आलमीन का उद्देश्य है और हर स्थिति में उसका नियत फल अवश्य होता है। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जीवन, उनकी मृत्यु और उनके अद्भुत अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि अल्लाह की योजना पर विश्वास रखना, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना और उसकी मर्जी के अनुसार जीवन जीना ही असली सफलता और बरकत का मार्ग है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह कहानी अल्लाह की हुकूमत और उसकी योजना की गहराई का स्पष्ट उदाहरण है। किसी शहर में एक बहुत ही अमीर वकील रहता था। शहर के चौक में उसकी भव्य हवेली थी, लेकिन इतनी बड़ी हवेली में कोई भी नौकर लंबे समय तक नहीं टिकता था। हर आने वाला नौकर कुछ ही दिनों में काम की थकान, भूख और कठिन नियमों के चलते घर छोड़ देता। कई लोग आए और चले गए, पर कोई भी लंबे समय तक टिक नहीं पाया। शहर में उसकी यह आदत उसे शैतान की तरह मशहूर कर चुकी थी। एक दिन एक नौजवान आया जिसका नाम याकूब था। वह नया आया था और शहर में रहने की जगह तलाश रहा था। याकूब ने वकील से नौकरी की दरख्वास्त की। वकील ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? याकूब ने जवाब दिया, जो भी काम देंगे मैं कर दूंगा। वकील ने उसके जवाब सुनकर कहा कि उसे खाना बनाना, बकरी के लिए घास लाना, घर के लिए पानी लाना और कपड़े धोना पड़ेगा। साथ ही रात को चौकीदारी भी करनी होगी। याकूब ने यह सब सुनकर कहा, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ। वकील थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे स्वीकार कर लिया और कहा, खाना और कपड़े मिलेंगे,
तनख्वाह तब दी जाएगी जब तुम छुट्टी के लिए जाओगे। याकूब ने कहा, ठीक है, मैं मंजूर हूं। याकूब ने तुरंत काम शुरू किया। उसने बगीचे में एक बूढ़े माली को मदद करते हुए देखा। माली को देखकर याकूब ने कहा कि वह उसकी मदद करेगा। बूढ़े माली ने यह देखकर खुशी जताई और याकूब को सब्जी लेने की अनुमति दी। याकूब ने जल्दी से सब्जी और जरूरी सामग्री लेकर घर आकर खाना तैयार किया। वकील और उसकी पत्नी ने खाना खाया और बहुत खुश हुए। उन्होंने याकूब की तारीफ की। याकूब ने फिर बकरी के लिए घास भी लाया और हर रोज मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे 3 साल गुजर गए और वकील याकूब से बहुत खुश हो गया। 3 साल की मेहनत के बाद याकूब ने सोचा कि अब घर लौटना चाहिए। उसने वकील से इजाजत मांगी। वकील ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, इतनी जल्दी? अभी 1 साल और रहो। याकूब ने कहा कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। बस अपनी मेहनत की तनख्वाह चाहिए। याकूब ने वकील की जेब से 3 सिक्के लिए और कहा, यह मेरी 3 साल की मेहनत है। उम्मीद है कि इसमें अल्लाह की बरकत होगी। याकूब का दिल संतोष और खुशी से भर गया। उसने अपने रास्ते की ओर बढ़ने का फैसला किया, जो जंगल के पास से गुजरता था। जंगल के पास एक बुरा और डरावना बौना रहता था। लोग उससे डरते थे। याकूब जब वहां से गुजर रहा था तो उसने अपने दिमाग में सोचा कि मेहनत और ईमानदारी के साथ हमेशा इंसान का भला होता है। वह कुएं के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ी देर आराम किया। इसी बीच एक छोटा लेकिन मजबूत आदमी याकूब के पास आया। उसका कद छोटा था, आंखें अंदर झंसी हुई थीं, पर शरीर ताकतवर था। उसने याकूब से कहा कि कुछ पैसे दान में दो। याकूब ने 3 सिक्के उसी को दे दिए और कहा, यह मेरी मेहनत है, अल्लाह इसका मालिक है। बौने ने उसे आशीर्वाद दिया और कुछ अद्भुत चीजें दीं। एक छोटा बांस का ने और एक बरबद। बौने ने बताया कि इस बरबद और ने की मदद से याकूब किसी भी मुश्किल काम में आसानी से सफल हो सकता है। साथ ही उसके दाहिने हाथ की हथेली में एक ताकत भी दी ताकि लोग उसकी बात सुनने के लिए राजी हो जाएं। याकूब ने बौने से विदा ली और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक शहर के किनारे एक यहूदी को देखा। यहूदी ने याकूब से एक काम के लिए मदद मांगी। उसने याकूब से कहा कि अगर वह एक परिंदा पकड़ ले तो इनाम में थैली देगा। याकूब ने बौने की दी हुई चीजों का इस्तेमाल करके परिंदा पकड़ लिया। याकूब ने परिंदा पकड़कर यहूदी को सौंपा, लेकिन वह थैली देने से इनकार कर दिया। याकूब ने फिर बरबद का इस्तेमाल किया। बरबद की आवाज सुनते ही यहूदी उछलने कूदने लगा और अपने कपड़े झाड़ियों में उलझ गए। याकूब ने बरबद की मदद से यहूदी से थैली हासिल की। थैली मिलने के बाद याकूब अपने शहर की ओर बढ़ा। रास्ते में वह जंगल और गांवों से गुजरा। उसने हर जगह बौने द्वारा दी गई चीजों का सही इस्तेमाल किया और मुश्किल कामों को आसानी से निपटाया। कुछ दिन बाद याकूब शहर के पास पहुंचा। उसने देखा कि शहर से बाहर एक यहूदी खड़ा था। यहूदी ने शहर का नाम पूछा और याकूब से उसकी कहानी जाननी चाहिए। याकूब ने बताया कि वह परदेश से अपने शहर लौट रहा है और रास्ते में उसे यहूदी मिला जिसने एक परिंदा पकड़ने के लिए कहा। याकूब ने पूरी बात हकीकत के साथ यहूदी और अधिकारियों को बताई। लेकिन शहर के हाकिम को याकूब की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि याकूब ने यहूदी को लूट लिया और उसे सजा देनी चाहिए। याकूब को फांसी की सजा सुनाई गई। याकूब ने हाकिम से आखिरी बार कहा कि उसे मरने से पहले बरबद बजाने की इजाजत दी जाए। हाकिम ने मंजूरी दे दी। याकूब ने जैसे ही बरबद बजाई, वहां मौजूद लोग दीवानों की तरह उछलने लगे।
उनका व्यवहार इतना अजीब और असाधारण था कि हाकिम को याकूब की ईमानदारी और शक्ति पर भरोसा हो गया। याकूब ने बरबत बजाना बंद किया और हाकिम को अपनी बात समझाई। उसने बताया कि यह मकान और दौलत उसके पूर्वजों की थी, जो यहूदी ने उनके कब्जे से छीन ली थी। याकूब ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अपना हक वापस हासिल करने की योजना बनाई। याकूब ने हाकिम से कहा कि वह सिर्फ न्याय चाहता है। उसने बताया कि यहूदी ने उसके पूर्वजों से दौलत छीनकर शहर में आलीशान महल बना लिया। हाकिम ने पहले तो याकूब की बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन याकूब ने अपने दाएं हाथ की हथेली दिखाई। उस जादुई संकेत को देखकर हाकिम ने याकूब की ईमानदारी पर यकीन कर लिया। फिर याकूब ने बरबत बजाई। जैसे ही बरबत की आवाज फैली, यहूदी और वहां मौजूद लोग उछलने कूदने लगे। उनका नियंत्रण नहीं रहा। हाकिम और सिपाही भी अचंभित रह गए। बरबत की मदद से याकूब ने यहूदी को अपने पुराने गलतियों के बारे में सबक सिखाया और उसे मजबूर किया कि वह याकूब को उसका हक लौटाए। यहूदी ने अंततः थैली और बाकी सामान याकूब को सौंप दिया। याकूब ने सब चीजें लेकर अपने घर लौटने की तैयारी की। रास्ते में उसने बौने की दी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित यात्रा की। यह सब देखकर लोग याकूब की बुद्धिमानी और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। कुछ दिन बाद याकूब अपने बूढ़ी माँ के साथ उस शहर में लौट आया जहाँ पहले वह अमीर वकील रहता था। वकील के महल के सामने जाकर याकूब खड़ा हुआ और अपनी माँ को भी सामने रखा। वकील ने उसे देखकर कहा, यह कैसे संभव हुआ? इतनी जल्दी वापस? याकूब ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जवाब दिया कि अब उसकी माँ के साथ रहना है और वह अपने पुराने काम को संभाल सकता है। वकील ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि याकूब अब घर के कामकाज संभाले। याकूब ने अपनी माँ को उसी कमरे में बैठाया जहाँ वह 3 साल पहले रह चुका था। उसने अपनी माँ की देखभाल और घर के सारे कामकाज को बखूबी संभालना शुरू किया। याकूब की मेहनत, ईमानदारी और धैर्य की कहानी धीरे धीरे शहर में फैल गई। लोग उसे देखकर सीखने लगे कि सही तरीके से मेहनत करने और धैर्य रखने से हर कठिनाई का हल निकल सकता है। एक हफ्ता बीत गया। याकूब ने वकील से कहा कि उसे 1 हफ्ते की उजरत चाहिए। वकील ने गुस्से में कहा, क्या बकते हो? यहाँ से निकल जाओ। याकूब ने शांत रहते हुए कहा कि उसने महीने की तनख्वाह नहीं मांगी, बस 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। याकूब ने अपनी कोठरी से बरबत निकाल ली। वकील और उसकी पत्नी जब बरबत की आवाज सुनकर बगीचे में आए तो वे भी उछलने कूदने लगे। याकूब ने देखा कि उनकी हालत बेहाल हो गई है। उसने बरबत नीचे रख दिया और कमरे में जाकर अपनी माँ के पास चला गया। वकील ने सोचा कि याकूब को घर से निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उसने अगले दिन अपने सारे रिश्तेदार और मित्र घर बुलाए और कहा कि याकूब बड़ा बदमाश है। उन्होंने सभी को चेताया कि किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मेहमान आए और खाना खाने में व्यस्त हो गए। याकूब को पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी गई। याकूब ने चुपके से बरबत उठाई और बजाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सभी लोग दीवानों की तरह उछलने लगे। उनका नियंत्रण खत्म हो गया और वे एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। याकूब ने बरबत को इतनी देर तक बजाया कि मेहमान लगभग संभल न पाए। फिर उसने बरबत रखना और कमरे में लौट जाना। वकील गुस्से से लाल पीला हो गया और चिल्लाया, यह सब इसी बदमाश का करिश्मा है। पकड़ो इसे। सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी याकूब ने फिर से बरबत उठाया और बजाना शुरू किया। सभी लोग फिर से उछलने लगे। वे हाथ जोड़कर याकूब से रुकने को कहते और उसकी शक्ति देखकर डर गए।
याकूब ने अपनी बुद्धिमानी और बरबत की मदद से सभी को अपने काबू में कर लिया। याकूब ने बरबत बजाना बंद किया और सभी मेहमान धीरे धीरे संभल गए। वकील और उसकी पत्नी अपनी हार और बेबसियत देखकर स्तब्ध रह गए। याकूब ने समझाया कि वह उनका दुश्मन नहीं है, बल्कि केवल अपना हक और पूर्वजों की संपत्ति वापस लेना चाहता है। याकूब ने बताया कि वकील का परिवार उसके पूर्वजों से संपत्ति छीनकर महल में रह रहा है। याकूब ने समझाया कि उसकी मकसद केवल न्याय और अपने अधिकारों की वापसी है। यह सुनकर वहां मौजूद यहूदियों ने याकूब की ईमानदारी और साहस की सराहना की। याकूब ने फिर से बरबत उठाई और बजाया। सभी लोग उसकी आवाज सुनकर डर और आश्चर्य से उछलने लगे। याकूब ने इसका इस्तेमाल यहूदियों को समझाने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए किया। धीरे धीरे यहूदी समझ गए कि याकूब का हक है और उसे संपत्ति लौटानी चाहिए। अंततः वकील और यहूदियों ने एक करारनामे पर हस्ताक्षर किए। करारनामे के अनुसार याकूब को महल और उसमें मौजूद सभी सामान का मालिक बना दिया गया। याकूब ने सभी यहूदियों से कहा कि वे भी गवाह बने। सभी ने दस्तखत कर दिए और याकूब की जीत सुनिश्चित हुई। याकूब ने बरबत की आवाज से सभी को घर से बाहर तक मार्गदर्शित किया। सभी यहूदी उसके पीछे पीछे चले और याकूब ने अपनी संपत्ति सुरक्षित कर ली। इस घटना के बाद याकूब ने अपनी बूढ़ी मां को महल में बैठाया और खुद घर के कामकाज और देखभाल में जुट गया। याकूब की बुद्धिमानी, धैर्य और ईमानदारी की कहानी धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी मेहनत और जादुई बरबत की शक्ति को देखकर हैरान रह गए और उसकी तारीफ करने लगे। याकूब ने यह साबित कर दिया कि साहस और सही तरीके से काम करने से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। महल पर कब्जा करने के बाद याकूब ने अपनी मां के लिए घर को सजाया और उसे आरामदायक कमरे में बिठाया। खुद याकूब घर के कामकाज, खाना, सफाई और अन्य जिम्मेदारियों में पूरी तरह जुट गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर लोग हैरान रह गए। वकील और उसकी पत्नी याकूब की चतुराई और शक्ति देखकर डर गए। उन्होंने सोचा कि अब याकूब को घर से बाहर निकालना असंभव है। याकूब ने बरबत की आवाज से उन्हें कई बार समझाया कि वह शांति चाहता है, कोई दुश्मनी नहीं। याकूब की बहादुरी और न्यायप्रियता की कहानी शहर में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसका सम्मान करने लगे। याकूब ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से साबित कर दिया कि कठिनाइयों और अन्याय का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। एक हफ्ते बाद याकूब ने वकील से महीना भर की उजरत मांगी। वकील गुस्से में चिल्लाया, लेकिन याकूब ने बरबत की मदद से उसे और उसके मेहमानों को समझाया। वकील और लोग उसके साहस और शक्ति को देखकर चुप हो गए। याकूब ने बरबत बजाना जारी रखा और सभी मेहमानों को अपनी शक्ति दिखाई। लोग उसके साहस और बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। याकूब ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा में मेहनत और साहस से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। याकूब की कहानी ने पूरे शहर में लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने याकूब को देखा और समझा कि शक्ति केवल डराने और दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि न्याय और ईमानदारी में होती है। याकूब ने महल में अपनी मां के साथ रहना शुरू किया। उसने पूरा घर खुद संभाला, रसोई, सफाई, बकरी के लिए घास इकट्ठा करना और पानी लाना। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर शहर के लोग हैरान रह गए। हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। वकील और उसकी पत्नी याकूब की समझदारी और बरबत की शक्ति देखकर परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अब याकूब को कभी घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। याकूब ने अपने काम के दौरान कभी गुस्सा नहीं किया, बल्कि हमेशा शांत और समझदार बना रहा।
एक हफ्ते बाद याकूब ने वकील से अपने महीने भर की उजरत मांगी। वकील गुस्से में चिल्लाया और कहने लगा कि यह कितना बेवकूफाना काम है। लेकिन याकूब ने बरबद उठाकर उसकी और मेहमानों की नजरें अपनी ओर खींची। बरबद की आवाज सुनकर सभी चौंक गए और डर और आश्चर्य से हक्का बक्का रह गए। याकूब ने समझाया कि वह दुश्मन नहीं बल्कि केवल न्याय चाहता है। उसने वकील और मेहमानों को यह दिखाया कि उसके पास शक्ति है, लेकिन वह केवल सही काम के लिए इसका इस्तेमाल करता है। वकील और लोग उसके साहस और ईमानदारी से डर गए और चुप हो गए। याकूब की यह बहादुरी और न्यायप्रियता धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे देखकर सीखने लगे कि कठिनाइयों और अन्याय का सामना धैर्य, बुद्धिमानी और मेहनत से किया जा सकता है। याकूब ने साबित कर दिया कि वास्तविक शक्ति डराने और दबाने में नहीं, बल्कि ईमानदारी और न्याय में होती है। याकूब ने बरबद के जरिए यह भी दिखाया कि सही दिशा में उपयोग की गई शक्ति किसी के लिए हानि नहीं बल्कि सबके लिए मार्गदर्शक बन सकती है। लोगों ने यह देखा और याकूब का सम्मान किया। महल में अपनी मां के साथ रहने के बाद याकूब ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने बकरी के लिए घास इकट्ठा की, घर में पानी भरा, खाना बनाया और हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर शहर के लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे याकूब की कहानी पूरे शहर में फैल गई। वकील और उसकी पत्नी याकूब की शक्ति और बुद्धिमानी देखकर परेशान हो गए। वे समझ गए कि अब याकूब को घर से निकालना असंभव है। याकूब ने अपने कामकाज में कभी गुस्सा नहीं किया, बल्कि हमेशा धैर्य और समझदारी दिखाई। उसकी ईमानदारी और साहस लोगों के लिए मिसाल बन गई। याकूब ने बार बार यह साबित किया कि वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता, लेकिन अपने हक के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता। उसने बरबद का इस्तेमाल करके वकील और उसके मेहमानों को यह दिखाया कि उसके पास शक्ति है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल केवल न्याय और सही काम के लिए करता है। एक दिन वकील ने अपने रिश्तेदारों और मित्रों को फिर से बुलाया। वह सोच रहा था कि याकूब को डराकर और परेशान करके घर से बाहर निकाला जा सके। याकूब ने तब भी शांतिपूर्ण तरीके से अपने बरबद की आवाज सुनाई। जैसे ही बरबद बजाई गई, सभी लोग अचंभित और डर से उछलने कूदने लगे। वकील और उसके मेहमान समझ गए कि याकूब के पास केवल शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धिमानी भी है। इस घटना के बाद वकील ने अपनी गलती समझी और याकूब की तारीफ करने लगा। याकूब ने साबित किया कि सही दिशा में प्रयोग की गई शक्ति किसी को डराने या चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और ईमानदारी के लिए होती है। याकूब की बहादुरी, ईमानदारी और बुद्धिमानी की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उसके साहस, धैर्य और न्यायप्रियता से प्रेरित होने लगे। याकूब ने यह साबित कर दिया कि याकूब ने महल में अपनी मां के साथ रहकर घर के सभी कामकाज को संभाला। उसने बकरी के लिए घास काटी, पानी भरा, खाना बनाया और घर की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे याकूब की बहादुरी और न्यायप्रियता की कहानी पूरे शहर में फैल गई। वकील और उसकी पत्नी अब याकूब की शक्ति और बुद्धिमानी से डर गए थे। उन्होंने कई बार योजना बनाई कि उसे घर से बाहर निकाला जाए, लेकिन याकूब ने हर बार बरबद की मदद से उन्हें और उनके मेहमानों को शांतिपूर्वक समझाया। याकूब ने साबित किया कि शक्ति डराने या दबाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सही काम के लिए होती है। याकूब ने बार बार यह दिखाया कि वह किसी का दुश्मन नहीं, बल्कि केवल अपने हक और न्याय के लिए खड़ा है। उसकी समझदारी, धैर्य और ईमानदारी ने शहर में सभी के दिलों में सम्मान कायम किया।
लोग उसे देखकर सीखने लगे कि कठिनाइयों और अन्याय का सामना साहस और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। एक दिन याकूब ने सभी यहूदियों और वकील के मेहमानों को बुलाया। उसने बरबद उठाकर उसे बजाया और सभी को दिखाया कि न्याय और शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लोग उसकी इस शक्ति और बुद्धिमानी को देखकर चकित और प्रभावित हो गए। अंततः वकील ने अपनी गलती समझी और याकूब को सम्मान के साथ स्वीकार किया। याकूब ने महल और उसकी संपत्ति पर कब्जा किया और अपनी मां के साथ खुशहाल जीवन बिताना शुरू किया। उसकी ईमानदारी, मेहनत और धैर्य ने साबित किया कि सही मार्ग पर चलकर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। याकूब की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने देखा कि साहस, समझदारी और न्यायप्रियता से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। याकूब ने अपनी जिंदगी को सम्मान, खुशहाली और शांति के साथ बिताया और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए वाक़े के साथ। आप लोगों ने पिछले वाक़े भी देखे होंगे, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। और हमेशा मैं वीडियो के आखिर में आता हूँ, कुछ देर आपका वक्त जो होता है वो लेता हूँ और सिर्फ इतनी बात आपको बताता हूँ या आपसे जो माजरत करनी होती है वो करता हूँ कि जो मैंने इमेजेस का इस्तेमाल किया होता है वाक़यात में, इस्लामिक वाक़या में, तो उसका मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आप लोग ना कहानी को आसानी से समझ सकें। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि यार हम मशहूर सहाबा कराम या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं होता। हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि यार आपको ना कहानी आसानी से समझ आ जाए। इसलिए हम जो इमेजेस का है ना इस्तेमाल करते हैं और हम इमेजेस के फेसेस को ब्लर भी करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये कहानी को सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है और इसको हमने फेस ब्लर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आने का मकसद इतना होता है कि यार आपको एक बार फिर से बता दें ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। और कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा फेस रह गया हो तो उसके लिए हम मदद ख्वाह हैं। और हम लोग एक किस्से का इस्तेमाल भी करते हैं जो आप लोगों ने आज भी देखा। और उम्मीद करता हूँ कि वो किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। वो भी हम खुद इसलिए लगाते हैं कि ताकि हमारा कंटेंट जो है ना वो दूसरों से यूनिक बन सके। बाकी लोग भी तो वाक़यात अपलोड करते हैं। आज भी हमने एक वाक़या अपलोड किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो ये वाक़या आप लोग ये देख रहे हैं, ये आप लोगों ने शायद पहले भी देखा होगा, किसी और ने अपलोड किया होगा। तो इसके जो हमने है अल्फाज वगैरह सब कुछ न्यू किया, कंटेंट तुम्हारा अपना ही होता है, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा जो कहानी किस्सा होता है उसको लगाते हैं ताकि ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ के मुताबिक हो सके, इसीलिए हम इसको लगाते हैं। बाकी हमारा इस किस्से को अपलोड करने का कोई ख़ास मकसद नहीं होता, सिर्फ इतना ही मकसद होता है। और अगर आपको ये वाक़या और किस्सा अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल गज़नी भाई को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए वाक़ये के साथ। अपने भाई को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।